कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक किसान ने अपने खेतों की रखवाली के लिए मिट्टी का पुतला बनाया था। गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ खेत, बीच में बड़ा सा पीपल का पेड़ और उसी पेड़ के पास वह खेत था जहां रात को कुछ अजीब होने लगा। शुरू में तो सब सामान्य था। किसान दिन में मेहनत करता और रात को पुतले को खड़ा कर देता ताकि पंछी और जानवर फसल बर्बाद ना करें। लेकिन गाँव के लोग कहने लगे कि रात को खेत से कदमों की आहट आती है, जैसे कोई खेत में घूम रहा हो। धीरे धीरे मिट्टी खड़कने की आवाज। एक रात गांव का एक लड़का जिज्ञासा में खेत के पास गया। दूर से उसने देखा पुतला खेत की मेड़ से उतरकर गांव की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी को पकड़ने आ रहा हो। वो लड़का डर कर भागा और अगली सुबह गांव में लोगों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब बोले ये तेरी कल्पना है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात दर रात लोग देखने लगे कि मिट्टी का वो पुतला अलग अलग जगह खड़ा मिलता है, कभी कुएं के पास, कभी चौपाल में और कई बार तो किसी के आंगन के बाहर। गांव की औरतें कहने लगी, ये पुतला अब खेत का नहीं रहा, ये तो गांव के पीछे वाले श्मशान की मिट्टी से बना है और उसी की आत्मा इसमें बस गई है। डर इतना फैल गया कि किसान खुद एक रात निगरानी करने बैठा। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज। अचानक उसने देखा पुतला धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी मिट्टी की आंखों से पानी टपकने लगा जैसे रो रहा हो और अगले ही पल वो पुतला मेड़ से उतरकर सीधा किसान की तरफ बढ़ा। किसान घबरा कर भागने लगा, लेकिन पुतला उसके पीछे पीछे गांव की गलियों तक आ गया। लोग दरवाजे बंद कर अंदर छुप गए, सिर्फ खिड़की से झांकते रहे और देखा कि पुतला चौपाल के बीचों बीच खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह चौपाल के बीच उस पुतले के पास किसान का जला हुआ शरीर पड़ा मिला और पुतला वो फिर से खेत में खड़ा था, जैसे कभी हिला ही न हो। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं, अगर आधी रात को चौपाल से हंसी की धीमी आवाज सुनाई दे तो समझ लो मिट्टी का पुतला फिर गांव में घूमने निकला है। और अगर उसने किसी को देख लिया तो अगली सुबह वो इंसान गांव में जिंदा नहीं मिलता। तो अगर कभी आप किसी गांव से गुजरें और चौपाल पर खड़ा पुतला दिखे तो आंख मिलाकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो अभी आपको ही देख रहा हो।